अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा अमेज़न केडीपी सीरीज़ का जो है वो पार्ट 12 है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, ईमेल आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर हमारा बैंक अकाउंट्स नहीं है तो हम क्या करें। तो देखें, जब हम केडीपी पे काम करते हैं ना, तो केडीपी पे विड्रा लेने के लिए वो डिफरेंट मेथड हैं काफ़ी, जिनमें से एक मेथड तो वो ये है कि हमें पायोनियर में जो है वो विड्रा ले सकते हैं। पायोनियर का ग्लोबल पेमेंट सर्विस है, तो इसको हम जो है वो केडीपी के साथ अटैच कर देते हैं। तो हमारी जो भी पेमेंट होती है, सेलिंग होती है हमारी, वो जो है वो पायोनियर में आ जाती है। अब यहाँ पे पायोनियर का अकाउंट बनाने के लिए हमें एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है। ये पायोनियर की मतलब रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप अकाउंट बनाएंगे तो एक बैंक अकाउंट जो है वो आप लाजमी देंगे, जिसमें हम आपको विड्रा करेंगे। तो ये इनकी जो है वो एक रिक्वायरमेंट। आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स भी जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक ज़रूरी है जब हम अकाउंट बनाते हैं। अभी थोड़ी सी अपडेशन कर दी है इन्होंने, मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताता हूँ इसमें। देखिए, जिन लोगों का बैंक अकाउंट्स नहीं है ना, तो अगर तो पाकिस्तान से देख रहे हैं या किसी और कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, तो देखें, आप एक बार अकाउंट जो है वो किसी का भी ऐड कर दें, चाहे फ्रेंड है या मतलब किसी का भी अकाउंट ऐड कर दें। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जब भी पायोनियर में आपकी पेमेंट आएगी तो डायरेक्ट उसी जो आपने अकाउंट ऐड किया होगा उसी में चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, आपने सिर्फ अकाउंट ऐड करना है। विड्रा लेने के और भी बहुत से तरीके हैं, सही है। विड्रा आप डिफरेंट वे से ले सकते हैं, तब तक आप किसी अपना अकाउंट बनवा लें या कोई और अकाउंट में अपने मतलब घर वालों का, ब्रदर सिस्टर या किसी का भी अकाउंट में आप विड्रा ले सकते हैं ऐड करके, लेकिन एक अकाउंट देना ज़रूरी होता है। अगर पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान में एक बेहतरीन मतलब चल रही है सर्विस, वो कह लें ईजी पैसा जो होता है हमारे पास, टेलीनॉर कंपनी की भी जो है वो ये सर्विस है। आप टेलीनॉर पे अकाउंट बनाएं, वो ईजी पैसा पे सॉरी अकाउंट बनाएं, कुछ स्टेप्स में बन जाता है। उसमें आपको जो वो IBN नंबर भी जनरेट करके दे देते हैं, और यहाँ पे पायोनियर पे उसकी एक्सेस भी है, तो वो आप इसमें ऐड कर दें सिंपली। विड्रा चाहे आप ला लें, पायोनियर से विड्रा जायज़ कैश में भी आ जाता है, ठीक है, और भी बैंकों में चला जाता है। तो सिर्फ रिक्वायरमेंट फिल करने के लिए आपने बैंक अकाउंट देना ज़रूरी होता है। विड्रा आप बाद में किसी में भी जो है वो ले सकते हैं। तो पहला तो मुझे ये था। तो आप जहाँ पे जायज़ कैश सॉरी उसका जो होता है IBN नंबर, अभी और भी शायद अपडेशन उन्होंने कर दी हो, तो आप चेक कर लेना। एक बार आप कोई भी अकाउंट ऐड कर दें, विड्रा आप बाद में किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इजी पैसा का ऐड कर दें, IBN नंबर होता है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है वो, तो वो हमें यहाँ पे ऐड करना होता है पायोनियर में। एक हमारा वैसे ही नेशनल वाइज भी नंबर होता है, वो नहीं, IBAN नंबर होता है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, वो हमें ऐड करना होता है पायोनियर का अकाउंट बनाते वक्त। सारी डिटेल जो है वो हमें बैंक की ऐड करनी होती है। और दूसरा, कुछ लोगों की मुझे जो है वो ये भी पूछ रहे थे कि सर हमारे पास जो है वो पायोनियर की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, पायोनियर की वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो देखें, जब आप पायोनियर का अकाउंट बनाते हैं ना, तो वहाँ पर आपने जो है वो देखें, ये ऐसे ही नहीं बन जाता अकाउंट। अभी इन्होंने काफ़ी जो है वो अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज करती हैं। तो आपने जब भी पायोनियर का अकाउंट बनाना है ना, तो आपने अपनी डिटेल ज़रूरी मतलब ओके देनी है, सारा कुछ वही देनी है जो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है आपका या जो भी है, उस पर जैसा नेम है, उस पर जैसा एड्रेस है, वो आप कोशिश करें वैसा ही दें, आपको वेरिफिकेशन में मसला नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपने इस पे ऐसे मतलब वो होता है ना टेम्परेरी टाइप अकाउंट, अब वो वाले सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये इन्होंने वेरिफिकेशन ही बहुत मतलब सिक्योर कर दी है वेरिफिकेशन करने के लिए। तो इसलिए आप अपनी डिटेल बिल्कुल एक्यूरेट देंगे तभी आपकी वेरिफिकेशन होगी, नहीं तो ये आपको ऐसे ही मतलब रखते जाएंगे दिन, वेरिफिकेशन का कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। जब तक अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तो आप पेमेंट भी किसी जगह से जो है वो इसमें वसूल नहीं कर सकते। तो एक तो ये आ रहा था। दूसरा, हमें ये आ रहा था कि कुछ लोगों को कि जो है वो हमें मतलब ग्लोबल पेमेंट सर्विस जो हमने अपने बैंक मतलब केडीपी के साथ डिटेल इसकी ऐड करनी होती है अपने पायोनियर अकाउंट की, वो हम कैसे ऐड करेंगे, वो हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा ग्लोबल पेमेंट का। तो देखिए, इसका थोड़ा सा लेआउट चेंज हुआ है, मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये मैं इसको लॉगिन करता हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने जो है वो इसको लॉगिन कर लिया है। अब देखें, यहाँ पे पायोनियर का जो स्टाइल है ना, वो मतलब ऐसे हो चुका है। यहाँ पे देखें, ये होम, अभी इसके ऊपर भी यहाँ से आप स्क्रॉल करके ऊपर ले जा सकते हैं। यहाँ पे होम, यहाँ पे आपका नेम वगैरह आ रहा होगा। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो है वो सारा कुछ उन्होंने थोड़ा सा इसकी लेआउट जो है ना वो चेंज कर दी है। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो हमारे पास ग्लोबल पेमेंट सर्विस का ऑप्शन था ना, ग्लोबल पेमेंट, तो वो अब यहाँ पे कैसे आप लेंगे। देखिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, साइड पे आपको दिख रहा होगा गेट पेड, इस पर आप क्लिक करेंगे।
जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें ये है रिसीविंग अकाउंट्स। तो आपने इस पे चले जाना है। जैसे मैं इस पे जाता हूँ रिसीविंग अकाउंट्स पे, तो अब यहाँ पे देखें इसका नेम ये हो चुका है। अगर पाउंड में चाहिए आपको तो ये सारे जो है वो आ रहे हैं, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और भी रिक्वेस्ट अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। अब आपको डिपेंड करता है पेमेंट डॉलर में चाहिए, पाउंड में चाहिए या किसी और करेंसी में चाहिए, तो आप ऐड कर सकते हैं। उसी के इवज़ जो है वो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। अब यहाँ पे ग्लोबल पेमेंट का नेम चेंज करके उन्होंने गेट पेड कर दिया है। अब यहाँ पे देखें हमें डॉलर से चाहिए, तो देखें ये हमारा है यूएसडी का अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे देखें यहाँ पे आ रहा है व्यू डिटेल्स। अब जैसे ही मैं इस व्यू डिटेल पे क्लिक करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्लिक करके। देखें मैंने व्यू डिटेल पे क्लिक किया, तो वो जो हमने वहाँ पे ऐड करनी होती है ना डिटेल, वो सारी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे बैंक का नेम, राउटिंग नंबर, अकाउंट टाइप और बेनिफिशियरी नेम और बैंक का एड्रेस भी। तो अब वो जो आप डिटेल ऐड करेंगे ना वो आपको यहाँ से मिलेगी, सही है। तो वो एक तो ये था, तो आप यहाँ से अपनी डिटेल, अगर आपको यूएसडी डॉलर वाली चाहिए तो आप यहाँ से लेंगे, पाउंड वाली चाहिए तो आप यहाँ से लेंगे, अगर और आपका कोई अकाउंट चाहिए तो रिक्वेस्ट अकाउंट करके वो भी आप ऐड करके यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। ऐसे व्यू डिटेल उस पर भी आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको वो भी मिल जाएगा। तो ये था पहला कि हम जो है वो ग्लोबल पेमेंट वाली डिटेल जो है वो अकाउंट की कैसे लेंगे। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास इशू था कि इसको वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। देखिए वेरिफिकेशन करने के लिए जब भी आप अकाउंट बनाएंगे ना, तो अगर तो आपसे वो मांगते हैं वैसे तो कि आप जो है वो इसको, मेरा देखें ये अभी अकाउंट वेरीफाई चल रहा है, तो अकाउंट वेरीफाई करवाएं। अकाउंट वेरीफाई करवाने के लिए अब इसकी लेआउट थोड़ी सी ऐसे है। देखें यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ रही है ना, जो भी नेम, यहाँ पे देखें आइकन बना होगा टॉप पे इस साइड पे, ये देखें यहाँ पे, इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास मेन्यूज़ आ जाएंगे। और यहाँ पे आपने चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे आप, जैसे ही सेटिंग के बाद यहाँ पे देखें वेरिफिकेशन सेंटर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे प्रोफाइल की सेटिंग है, सिक्योरिटी सेटिंग है, और भी काफ़ी सेटिंग्स है, लेकिन आपने जाना है वेरिफिकेशन में। और यहाँ पे वेरिफिकेशन के जाने के बाद आपके पास अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं ना होगा तो आपसे कहेंगे कि वो मतलब यूटिलिटी बिल, आईडी कार्ड, फ्रंट बैक पिक्चर। देखे मेरा वेरीफाई है, तो यहाँ पे मुझे और कुछ ज़्यादा मतलब आ ही नहीं रहे, कोई ऑप्शन नहीं आ रहे। आपके पास यहाँ पे और ऑप्शंस आ रहे होंगे, तो आपने उनको सेलेक्ट करके वहाँ पे अपलोड करते जाना है। जो भी आप डॉक्यूमेंट वो आपसे मांग रहे हैं, यूटिलिटी बिल, या उसको आप अल्टरनेट भी भेज सकते हैं उनको कि मतलब हमें जो है वो कोई, अगर किसी का मतलब यूटिलिटी बिल नहीं है तो आप उसके बस कोई और, वहाँ पे सारी डिटेल जो है वो गिवन होती है। तो यहाँ पे जो जो डिटेल आपसे वो मांग रहे हैं तो आप उनको प्रोवाइड करवाएं प्रॉपर। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आप डिटेल उनको देंगे ना, फ़र्ज़ करें आप आईडी कार्ड दे रहे हैं, आप आईडी कार्ड के फ्रंट बैक पिक्चर्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये वेरीफाई कैसे करते हैं, उसका जो आपके आईडी कार्ड पे जो नेम है उसको वेरीफाई करते हैं आपकी प्रोफाइल नेम के साथ। एड्रेस जो होता है आईडी कार्ड पे उसको वेरीफाई करते हैं आपके जो प्रोफाइल का एड्रेस है। तो इस तरह से कुछ इनके छोटी छोटी चीज़ों को भी ये चेक करते हैं। तो ये प्रॉपर, इसलिए मैंने आपसे बोला जब भी आप अकाउंट बनाएं तो आप अपनी प्रॉपर वैलिड जो है वो ना नेशन वाइज, जैसे आईडी कार्ड पे या जो भी CNIC या कोई भी ऐसी आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड किसी भी मुल्क में चल रहा है, तो उसी के हिसाब से जो है वो इसमें आप डिटेल फिल करेंगे। तो यहाँ पे जब आप उनको सबमिट करेंगे तो उनका जो भी मतलब वो है ना चल रहा सिस्टम, एल्गोरिथम या लॉबी, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट मैच हो जाता है। तो वो वेरीफाई जो है वो इसको कर देते हैं। 24 घंटे भी लग जाते हैं, 48 घंटे भी लग जाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड अगर आपको मतलब जो है वो नहीं है, मतलब आपको रिस्पांस आ रहा, 24 भी घंटे गुजर गए, 48 भी गुजर गए, तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ कॉन्टैक्ट आवर कस्टमर केयर टीम। तो यहाँ से आप इनसे जो है वो इस लिंक पे जाके इनसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इनको मेल सेंड कर सकते हैं कि सर मतलब मुझे जो है वो मतलब वेरिफिकेशन में मसला आ रहा है, जो भी मसला आ रहा है। तो यहाँ पे इसके आर्टिकल भी हैं, आप वहाँ से जो है वो इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ डिटेल। उम्मीद है काफ़ी लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो है वो इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।